हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है, इसमें मैं आज आपको एक नया टॉपिक सिखाने वाली हूँ। तो आज हम सिर्फ टॉपिक समझेंगे आज की क्लास में, जिस टॉपिक का नाम है हमारे पास कार्तीय पद्धति, या फिर आप इसे कार्तीय तल, निर्देशांक तल या एक्स वाई तल भी कह सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज हम जानते हैं इसके बारे में कि ये है क्या। देखो, आप क्या करो, यहाँ पर सबसे पहले संख्या रेखा बना लो। आपकी बुक में जैसे जैसे बना हुआ है मैं उसी हिसाब से आपको पूरा समझा दूंगी। मैंने यहाँ पर दो संख्या रेखा बना ली। ठीक है, तो इसको मैंने नाम दे दिया यहाँ पर एक्स जेड एक्स एक्स। ठीक है, एक्स डैश एक्स, और इसको नाम दे दिया मैंने यहाँ पर वाई वाई डैश। अब आपको पता है कि जब ये दो संख्या रेखा है, संख्या रेखा पर आपको नंबर बनाने, संख्या डालनी आती है, तो चलिए वो संख्या डाल देते हैं हम। तो संख्या रेखा पर अगर हम देखें तो 0 होता है, इसके इधर जो सारी संख्या होती है वो प्लस वाली संख्याएं होती हैं, तो वो सारी संख्याएं हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, आप कितनी भी लिख सकते हो यहाँ पर। उसी तरीके से संख्या रेखा के अगर हम इस साइड पर देखते हैं तो हमारे पास कौन सी संख्याएं होती हैं जो माइनस में होती हैं, तो वो वाली सारी संख्याएं हम यहाँ लिख देते हैं। आगे तक आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम y और y डैश वाली संख्या रेखा देखें तो इस पे संख्या रेखा पर 0 के ऊपर यहाँ पर हम लिख देंगे सारी प्लस वाली संख्याएं, और 0 के नीचे हम सारी लिख देंगे माइनस वाली संख्या। ठीक है, तो आप देखो जो ये कार्तीय तल था, इस पे हुआ क्या, हमने दो संख्या रेखा बनाई। जैसे ही हमने दो संख्या रेखा बनाई, इसको हम बोलते हैं एक्स अक्ष, जो प्लस का होता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं वाई अक्ष, जो कि प्लस का होता है। इसको भी हम एक्स अक्ष ही बोलते हैं, लेकिन ये माइनस वाला अक्ष होता है। इसको हम वाई अक्ष ही बोलते हैं, लेकिन ये माइनस वाला होता है। क्यों? क्योंकि इस पे यहाँ पर माइनस वाली संख्याएं लिखी हुई है। ठीक है, तो आप देखो इन दो संख्याओं ने इस निर्देशांक तल को चार भागों में बांट दिया ना, चार भागों में। अब जो ये चार भागों में बटा, ये हर एक भाग आपका है क्या यहाँ पर, ये आपका चतुर्थांश। हर एक भाग को हम बोलते हैं चतुर्थांश। ठीक है, अब तो फिर क्या ये चारों चतुर्थांश एक जैसे होंगे? नहीं, इस चतुर्थांश का नाम है 1, इसका नाम है 2, इसका नाम है 3, इसका नाम है 4। ठीक है, अब ये जो हमने निर्देशांक तल बनाया, तो इससे हमारे को क्या मिलेगा? तो देखो, अगर मैं आपको यहाँ पर एक बिंदु बना दूं और मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ कि ये बिंदु, इससे जो ये 0 है, जिसको हम बोलते हैं मूल बिंदु, मूल बिंदु से कितनी दूरी पे है? या फिर मुझे ये बताओ कि ये बिंदु जो इस समतल पे बनी हुई है, आप इसको कैसे बताओगे कि ये कौन सी दशा में है? तो अब आप क्या करोगे, यहां से ये देखोगे 4 और यहां से देखोगे 4। ठीक है, तो जो ये बिंदु है ना, इसके निर्देशांक निकाल लोगे आप। और निर्देशांक लिखते कैसे हैं? हमेशा पहले एक्स निर्देशांक लिखते हैं, फिर वाई वाला निर्देशांक लिखते हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पर दोनों चार चार हैं, तो वो चार चार आप यहाँ लिख दोगे। ठीक है, मान लो अगर ये x पे 5 पे टच कर रहा होता तो आप लिखते 5 4। हमेशा याद रखना, पहले x निर्देशांक लिखा जाता है, फिर y निर्देशांक लिखा जा रहा है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मूल बिंदु से ये वाली जो बिंदु a है, ये कितनी दूरी पे है, तो x अक्ष से ये 4 दूरी पे और y अक्ष से भी ये 4 दूरी पे। कितनी दूरी पे? 4 और 4। जिस भी अक्ष से पूछा जाएगा अब आप बता सकते हो। तो जो ये निर्देशांक तल हमने बनाया है, इस पे हम कोई भी बिंदु यहाँ पर दिखा सकते हैं अगर हमारे को उसके निर्देशांक पता है तो। जैसे ये जो 4 है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास x निर्देशांक। ठीक है, इसको हम भुज भी कहते हैं, ये इसका दूसरा नाम है। ठीक है, और जो ये वाला 4 है, इसको हम बोलते हैं y निर्देशांक। और इसका भी एक नाम होता है हमारे पास, वो क्या होता है? कोटि। ठीक है,
यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? तो अब कोई भी बिंदु अगर आप बनाओ तो आप उसके निर्देशांक बता सकते हो। जैसे कि मैंने ये यहाँ पर बना लिया। तो देखो यहाँ पर x वाला निर्देशांक है -6 और y वाला निर्देशांक है 4। हमेशा x वाला निर्देशांक पहले लिखेंगे और y वाला बाद में लिखेंगे। ठीक है? तो अब आप कोई भी निर्देशांक यहाँ पर किसी भी बिंदु का बता सकते हो और ये भी बता सकते हो कि वो मूल बिंदु से कितनी दूरी पे है। ठीक है? अब मूल बिंदु के ही अगर मैं आपसे निर्देशांक पूछ लूं कि मूल बिंदु के क्या निर्देशांक होते हैं, तो मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा 0 0 होते हैं। तो मूल बिंदु पे x निर्देशांक भी 0 होता है और y निर्देशांक भी 0 होता है। ठीक है? अब हम बात करते हैं चतुर्थांश की। तो देखो, जो ये पहला चतुर्थांश है ना, इसमें x और y जो निर्देशांक होते हैं वो हमेशा दोनों प्लस के होते हैं। आप देख सकते हो, अगर आप सिर्फ यहां से यहां तक देखो, सिर्फ ये वाला चतुर्थांश देखो पहले वाला, तो इसमें आपके पास y अक्ष भी प्लस का है और x अक्ष भी प्लस का ही है। ठीक है? अब उसी तरीके से आप दूसरे वाले चतुर्थांश में देखो x और y, तो x अक्ष आपके पास दूसरे चतुर्थांश में माइनस का है, ये रहा। और जो y अक्ष है वो क्या है आपके पास, प्लस का है। तो इसमें x का जो निर्देशांक होता है वो हमेशा माइनस का होता है और y का हमेशा प्लस का होता है। ठीक है? उसी तरीके से आप अगर तीसरे चतुर्थांश में देखो, तो x अक्ष आपके पास माइनस का है और y अक्ष भी आपके पास माइनस का है। दोनों ही माइनस की संख्याएं यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो इसमें x और y के जो निर्देशांक होते हैं वो दोनों ही माइनस के होते हैं। ठीक है? उसके बाद अगर आप चौथे चतुर्थांश में देखो यहाँ पर, तो आप देखो यहाँ पर y अक्ष तो माइनस का है क्योंकि यहाँ पर माइनस की संख्या है और जो ये x अक्ष है ये सारा यहाँ पर प्लस का है। तो इसका मतलब इसमें जो x और y के निर्देशांक होते हैं उसमें x तो प्लस का होता है पर y माइनस का होता है। ठीक है? तो चतुर्थांश में आपको पता चल गया। अगर कोई भी बिंदु आपको बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं और आपसे पूछ रहा है कि वो कौन से चतुर्थांश में है, जैसे अगर मैं यहाँ पर एक उदाहरण आपका ले लूं। ठीक है, मैंने लिया -2 और -3। तो जो पहले वाला निर्देशांक है वो x का है, जो दूसरे वाला निर्देशांक है वो y का है। अब मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताओ ये कौन से चतुर्थांश में है। तो देखो, ये दोनों ही संख्या जो है वो माइनस में है। तो दोनों संख्या माइनस में x और y कब होता है, जब वो तीसरे चतुर्थांश में होता है। इसका मतलब जो ये वाली निर्देशांक है ये कौन से चतुर्थांश में होंगे हमारे पास, ये चतुर्थांश तीसरे में होंगे हमारे पास। ठीक है? तो अब आप किसी भी बिंदु का अगर आपको निर्देशांक पता है तो आप ये बता सकते हो कि वो निर्देशांक दोनों x निर्देशांक या y निर्देशांक दोनों में से कौन सा प्लस का होगा और कौन सा माइनस का होगा। ठीक है? कई बार ऐसा होता है हमारे पास ना, x अक्ष तो कुछ ना कुछ होता है x निर्देशांक, लेकिन y निर्देशांक 0 होता है। जैसे अगर मैं एक उदाहरण यहाँ पर दूं आपको, ठीक है, 2 और 0। तो आप देख लो, x निर्देशांक तो 2 है लेकिन y निर्देशांक आपके पास यहाँ पर 0 है। तो ये कौन से चतुर्थांश में आएगा? तो ये कभी भी चतुर्थांश में नहीं आता, ये हमेशा अक्ष पे आता है। तो ये x अक्ष पे आएगा। देखो, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, देखो 2, ये रहा। अब y तो 0 ही है, तो y के निर्देशांक तो मैं ढूंढूंगी ही नहीं, है ना। हमने ये वाले निर्देशांक और ये वाले निर्देशांक कैसे निकाले, पहले x वाले की लाइन खींची फिर y वाले की, लेकिन यहाँ तो y है ही नहीं। तो यही तो है मेरा 2 और 0। तो आप देख लो, ये पूरा आपके x अक्ष पे ही तो बना हुआ है ये बिंदु। ठीक है? तो जब आपके पास y निर्देशांक 0 होता है और x निर्देशांक कुछ ना कुछ होता है, चाहे वो प्लस का हो चाहे वो माइनस का हो। अगर माइनस का भी हो, जैसे -3 और 0 है, तो ये भी आप देखो x अक्ष पे ही है। ये कभी भी चतुर्थांश के अंदर नहीं आते, ये अक्ष पे ही रहते हैं। उसी तरीके से अगर आपके पास यहाँ पर उल्टा कर दूं, मैं x0 कर दूं और y2 कर दूं, तो ये हमेशा y अक्ष पे होगा। फिर चाहे वो प्लस का निर्देशांक हो y का, चाहे माइनस का हो। ठीक है? तो इससे एक चीज हमारे को यहाँ पर और समझ में आ गई कि चतुर्थांश के जो 4 चतुर्थांश है, इसके अंदर जो संख्याएं जो निर्देशांक होते हैं वो दोनों होने चाहिए। मतलब x और y की कोई ना कोई मान होना चाहिए, 0 नहीं होंगे। अगर कभी भी x का मान 0 है और y का कुछ ना कुछ मान है, तो वो चतुर्थांश के अंदर नहीं आएगा, वो y अक्ष पे आएगा। ऐसे ही कभी x का मान कुछ ना कुछ है और y का मान 0 है, तो वो चतुर्थांश के अंदर नहीं आएगा, वो x अक्ष पे आएगा। ठीक है? और अगर मूल बिंदु के मैं आपसे निर्देशांक की बात करूं तो वो 0 0 होते हैं। अब आप कोई भी बिंदु इस पे दिखा सकते हो अगर आपको उसके क्या पता है, निर्देशांक पता है तो।
दिखा सकते हो ना कोई भी बिंदु, ठीक है ना। आपको ये भी पता चल गया y निर्देशांक को हम उसका दूसरा नाम क्या है और x निर्देशांक का दूसरा नाम क्या है। तो ये बहुत छोटा सा आपके पास यहाँ पर ये कंसेप्ट था जो आपको आगे की एक्सरसाइज में बहुत काम आने वाला है। तो आज आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। एक्सरसाइज हम क्या करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।